नमस्कार। आईपीएल शुरू होते ही सारा इंडिया क्रिकेट के लिए दीवाना हो जाता है। लोगों के दिन भर के स्ट्रेस को शाम के आईपीएल के मैच दूर कर देते हैं। वहीं दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नज़र आईपीएल में होता है, इसलिए शायद इसे इंडिया का त्योहार भी कहा जाता है। आईपीएल के बारे में तो आपको सब कुछ पता है, लेकिन क्या आपको आईपीएल बिजनेस मॉडल के बारे में पता है? आईपीएल से बीसीसीआई पैसा कैसे कमाते हैं? आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर जो इतना पैसा खर्च करके टीम खरीदते हैं, वो पैसा कैसे कमाते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको आज सिंपल भाषा में मिलने वाला है। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आईपीएल 2023 की शुरुआत के साथ ही अगले 2 महीने क्रिकेट का सुपर एक्शन शुरू होने जा रहा है। चौकों छक्कों की बरसात के साथ ही आईपीएल बीसीसीआई से लेकर टीम के मालिकों और खिलाड़ियों तक के लिए पैसे की बारिश करने वाला टूर्नामेंट भी है। 2008 में पहले सीजन के बाद से ही लगातार आईपीएल की लोकप्रियता और कमाई दोनों बढ़ती ही गई है। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग एक T20 क्रिकेट लीग है, जिसका आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई करता है। इसकी शुरुआत 2008 में 8 टीमों के साथ हुई थी। बाद में इससे 2 और टीमें कोची टस्कर्स केरल और सहारा पुणे वॉरियर्स भी जुड़ी थी, लेकिन अलग अलग वजहों से इस लीग से बाहर हो गई। 2016 और 17 में राजस्थान और चेन्नई पर 2 साल का बैन लगने के दौरान गुजरात लायंस और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स इसमें शामिल हुए। पिछले साल लखनऊ और अहमदाबाद के रूप में 2 नई टीमें जुड़ी, यानी अभी टीमों की संख्या 10 है। आइए जानते हैं टीमें आईपीएल से कैसे कमाई करती है। आईपीएल का पूरा खेल ही एक बिजनेस है। इसके हर हिस्से से बीसीसीआई और टीम मालिकों दोनों को जबरदस्त कमाई होती है। चलिए एक नजर डालते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग से होने वाली कमाई को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है सेंट्रल रेवेन्यू, दूसरा विज्ञापन और प्रमोशनल रेवेन्यू और तीसरा लोकल रेवेन्यू। सेंट्रल रेवेन्यू इस कमाई का आईपीएल से होने वाली कुल कमाई में करीब 60 से 70% हिस्सा सेंट्रल रेवेन्यू से कमाई का 2 अहम जरिया है, मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप। दूसरा विज्ञापन और प्रमोशनल रेवेन्यू, इससे होने वाली कमाई का हिस्सा करीब 20 से 30% होता है। तीसरा है लोकल रेवेन्यू, कुल कमाई का करीब 10% इससे आता है। इसमें टिकटों और अन्य चीजों से होने वाली कमाई शामिल होती है। अब बात करते हैं मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की। आईपीएल की शुरुआत से कमाई का सबसे अहम जरिया उसके प्रसारण या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होने वाली कमाई रही है। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स का मतलब है कि आईपीएल के मैच केवल वही चैनल दिखा पाएगा जिसके पास इसके राइट्स होंगे। आईपीएल की शुरुआत यानी 2008 से अगले 11 वर्षों यानी 2017 तक इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास थे, जिसने इसके लिए बीसीसीआई को 8,200 करोड़ दिए थे। 2018 में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की फिर बोली लगी और इस बार बाजी मारी स्टार स्पोर्ट्स ने 2018 से 2022 तक यानी 5 सालों के आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 16,347 करोड़ रुपए में खरीदा। 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स के पैकेज ए और पैकेज बी की पुष्टि हो गई है। आईपीएल के अगले 5 साल के लिए पैकेज ए यानी आईपीएल के भारतीय उपमहाद्वीप के टीवी राइट्स को डिज्नी हॉटस्टार ने खरीदा है, जबकि पैकेज बी यानी भारत के डिजिटल राइट्स को वायकॉम 18 रिलायंस ने खरीदा। इस तरह टीवी पर हम आईपीएल अब स्टार स्पोर्ट पर ही देखेंगे, जबकि डिजिटल तौर पर अलग अलग ऐप पर आईपीएल देखने को मिलेगा। आईपीएल 2023 से 2027 तक के टीवी राइट्स को स्टार ने 23,575 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा है, जबकि डिजिटल राइट्स पाने के लिए वायकॉम 18 रिलायंस ने 20,500 करोड़ की बोली लगाई। ऐसे में साफ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आईपीएल को देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर जाना होगा। लेकिन पिछले कई साल से हम जिस तरह हॉटस्टार पर आईपीएल देखते आ रहे थे, अब अगले सीजन से ऐसा नहीं होगा। वायकॉम 18 ने आईपीएल के डिजिटल राइट्स के लिए प्रति मैच 50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। तो ऐसे में हम आईपीएल के मैच जियो टीवी पर देख सकते हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अगले साल तक रिलायंस नया ऐप लॉन्च कर सकती है, जहां आपको आईपीएल के मैच लाइव देखने को मिलेंगे। टीवी राइट्स के लिए प्रति मैच स्टार ने 57.5 करोड़ रुपए चुकाने का फैसला किया है। इसके अलावा वर्ल्ड राइट्स भी वायकॉम को मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय देशों में डिजिटल के रूप में वायकॉम के प्लेटफॉर्म पर आईपीएल मैच दिखेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की तरफ से नहीं हुई है। शुरू में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होने वाली कमाई में 20% बीसीसीआई रखता था और 80% पैसा टीमों को मिलता था, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़कर 50-50% हो गया। यानी अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से मिलने वाले पैसे में बीसीसीआई और टीमों को आधा आधा हिस्सा मिलता है। टाइटल स्पॉन्सरशिप भी आईपीएल की टीमों के लिए कमाई का बहुत बड़ा जरिया है। टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब होता है आईपीएल के पहले अपना नाम जुड़वाना, जैसे DLF आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। ब्रांड आईपीएल के टाइटल यानी नाम के आगे अपना नाम जुड़वाने के लिए जमकर पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि इससे उनकी ब्रांड के प्रचार में बहुत फायदा मिलता है। आईपीएल 2008 से 2012 तक 5 सीजन के लिए देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स में शामिल DLF ने टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स 200 करोड़ रुपए में खरीदे थे। इसके बाद अगले 5 सीजन के लिए पेप्सी ने 397 करोड़ रुपए खर्च किए। हालांकि पेप्सी अपना करार पूरा होने से 2 साल पहले ही 2015 में अलग हो गया। इसके बाद बीसीसीआई ने 2 सीजन 2016 और 17 के लिए
चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो को ये राइट्स 200 करोड़ में बेचे। वीवो ने फिर 2018 से 2022 यानी 5 सीजन के लिए राइट्स 2199 करोड़ में खरीदे, लेकिन भारत चीन विवाद की वजह से 2020 में ड्रीम 11 टाइटल स्पॉन्सर बना और इसके लिए 222 करोड़ दिए। 2021 में वीवो ने वापसी की और 439.8 करोड़ में टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीदी। 2022 में 2 सीजन के लिए टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की और इसके लिए 600 करोड़ रुपए खर्च किए। बात करते हैं सेंट्रल रेवेन्यू से होने वाली कमाई की। सेंट्रल रेवेन्यू से 2018 से 2022 के दौरान आईपीएल टीमों को हुई कितनी कमाई। आईपीएल के सेंट्रल रेवेन्यू से यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और टाइटल स्पॉन्सरशिप से बीसीसीआई की कमाई की आईपीएल 2008 से 2017 तक 8,400 करोड़ रुपए थी, यानी सालाना 840 करोड़ रुपए। वहीं 2018 से 2022 के दौरान बीसीसीआई को इससे करीब 18,500 करोड़ रुपए की कमाई का अनुमान है, यानी हर साल करीब 3,700 करोड़ रुपए। ये कमाई और टीमों में बराबर बांटने पर 8 टीमों को सालाना करीब 1156 करोड़ रुपए की कमाई हुई, यानी सेंट्रल रेवेन्यू से हर टीम को सालाना 230 से 240 करोड़ रुपए की कमाई होगी। विज्ञापन और प्रमोशनल रेवेन्यू, विज्ञापन और प्रमोशन से टीमों की जमकर कमाई होती है। टीमों की कमाई का अपना बिजनेस मॉडल होता है, इसके तहत वे कई कंपनियों से करार करती है। टीमें विज्ञापन और प्रमोशन के तहत खिलाड़ियों और अंपायर की जर्सी, हेलमेट, विकेट, मैदान और बाउंड्री पर लाइन पर दिखने वाली कंपनियों के नाम और लोगो आदि के लिए भी कंपनियों टीमों को पैसे देती है। टीमें खिलाड़ियों से दूसरे ब्रांड के प्रमोशन यानी एड भी करवाती है। कई टीमें खिलाड़ियों से खुद के ब्रांड के प्रमोशन भी करवाती है, जैसे मुंबई इंडियंस जियो का एड जिसमें रोहित शर्मा समेत मुंबई इंडियंस के कई खिलाड़ियां नजर आती हैं। टीमें अपने नाम और लोगों वाले टी शर्ट, कैप, ग्लव्स आदि मर्चेंडाइज बेचकर भी पैसे कमाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन से मुंबई इंडियंस जैसी टीमें हर साल 50 करोड़ रुपए तक कमा लेती है। लोकल रेवेन्यू, आईपीएल टीमों की कमाई का तीसरा जरिया होता है मैदान में बिकने वाली टिकट। एक मैच में बिकने वाली टिकट से करीब 4 से 5 करोड़ रुपए तक कमाई होती है। इनमें से 80% पैसा घरेलू टीम को मिलता है, यानी हर मैच से टीमों को करीब 3 से 4 करोड़ रुपए की कमाई टिकट से होती है। हालांकि कोविड-19 के दौरान टीमों की इस कमाई में गिरावट आई थी। आईपीएल टीमों को हर साल होती है कितनी कमाई। अगर टीमों की सेंट्रल विज्ञापन और लोकल रेवेन्यू से कमाई को जोड़ दे तो पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल की हर टीम को सालाना करीब 300 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। हालांकि इस कमाई में से एक बड़ा सा हिस्सा उन्हें खर्च भी करना पड़ता है। कितना खर्च करती है टीमें। आईपीएल टीमें इनमें से हर साल करीब 90 करोड़ रुपए खिलाड़ियों की फीस पर खर्च करती है। टीमें हर साल 35 से 50 करोड़ रुपए ऑपरेशन कास्ट, जिनमें खिलाड़ियों के फ्लाइट और होटल में रुकने का खर्च आदि शामिल है, यानी इन दोनों खर्च को मिलाकर टीमें हर साल 130 से 140 करोड़ रुपए खर्च करती है। साथ ही हर मैच के आयोजन के लिए टीमों को 50 लाख रुपए स्टेट एसोसिएशन को देना होता है, यानी हर सीजन में 7 मैचों के लिए 3.50 करोड़ रुपए। इसके अलावा टीमों को अपने कुल कमाई में से 20% हिस्सा बीसीसीआई को देना होता है, जो कि टीमों की कमाई के हिसाब से करीब 25 से 30 करोड़ बैठता है। आईपीएल टीमों को हर साल होता है कितना फायदा। अब अगर आईपीएल टीमों को हर साल की करीब 300 करोड़ की कमाई में से खर्च यानी करीब 160 से 165 करोड़ के खर्च को निकाल दे तो टीमें सालाना करीब 130 से 140 करोड़ रुपए का फायदा कमाती है। टॉप 4 टीमों की कमाई का एक जरिया आईपीएल प्राइज मनी भी है। 2021 में विजेता टीम 20 करोड़ रुपए, रनर अप को 12.5 करोड़ रुपए मिले थे। वहीं तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमों को क्रमशः 8.75 करोड़ रुपए मिले। प्राइज मनी का 50% यानी आधा हिस्सा टीम मालिक को मिलता है, जबकि बाकी का आधा हिस्सा टीम में बांटा जाता है। अगर प्राइज मनी को भी जोड़ ले तो आईपीएल की टॉप 4 टीमों का सालाना फायदा 140 से 150 करोड़ रुपए हो जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।